तब दोनों वहां से विदा हुए। विदुर जी पहुंचे हरिद्वार और वहां गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते थोड़ा वस्त्र ऊपर हो जाते, तो जब वस्त्र थोड़ा ऊपर हुए तो जंघा दिखी, तो जंघा में एक निशान बना था। उसको देखकर मैत्रेय वहीं से गुजर रहे थे, वो कभी एक दूसरे को मिले नहीं, जाने कैसे, निशान देखकर पहचाने। हे विदुर हैं आप? जी, आप कैसे पहचाने? बोले क्योंकि मैंने सुना था जब श्री कृष्ण आपके घर आए थे तब आपकी गोदी में सिर धरकर सोए थे, उस समय उनके मकराकृत कुंडल की छाप आपकी जंघा में बन गई थी महाराज। विदुर वो हैं जिनको छाप ठाकुर जी ने लगाई है, जैसे कई दीक्षाओं में छाप लगाई जाती है। रामानुजी दीक्षा में शंख चक्र लगाया जाता है, वो भी पात्रता सबको नहीं लगता। अगर श्री संप्रदाय में पूछें तो वो भी एक प्रणाली है, किसको देनी है, किस समय देनी है। अपने यहाँ उसका विधान नहीं है, क्योंकि शंख और चक्र जो है वो पार्षद का स्वरूप है। तो निकुंज लीला में तो पार्षद की अलग योग्यता है, वो तो मंजरी भाव का प्रवेश है। खैर, खंडन मंडन नहीं है, अलग अलग मार्ग हैं। प्रेम तो सबसे करती है, पर सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। ऐसे ही सब संप्रदाय श्रेष्ठ हैं, सब ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, पर सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। कोई पुत्र मान रहा है, कोई भैया मान रहा है, कोई सखा मान रहा है, कोई पिता मान रहा है। पर जब ये काली डंडी लगकर वृंदावनी गोपी चंदन लगता है, इसका मतलब ठाकुर हमारो पति है महाराज। इतनी सी तो बात है, और हमको क्या चाहिए। ये ठाकुर भी पति नहीं ना है, वो प्रिया जी को पति है और हम प्रिया जी की चेरी हैं। ये मंजरी भाव की उच्चतम स्थिति है। वो स्वामी तो प्रिया जी के, प्रिया जी से जो कृष्ण के रस की प्राप्ति है वो अद्भुत है। क्योंकि कृष्ण कौन है? आनंद के सिंधु। समुद्र का जल सीधे पियोगे बाबूजी तो खारा लगेगा, पचेगा नहीं, पर समुद्र का जल जब बादलों से बरसेगा तो मीठा लगेगा। इसलिए तो राधा रानी गोरी गोरी बादल की तरह हैं, जो श्री कृष्ण के आनंद सिंधु में से रस को खींचकर और हम सब जैसे रसिकों के ऊपर, भक्तों के ऊपर, प्रेमियों के ऊपर, साधारण जी, बारिश किसी को नहीं देखती, साधु को भी भिगा देती है, कसाई को भी भिगा देती है। इसलिए रस बरसाने वाली